ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी क्षेत्र के जेल फाटक के पास बाइक से रेलवे ट्रैक पार कर रहे दो युवक पूर्वांतर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक के इंजन में फंस जाने से ट्रेन करीब 40 मिनट तक घटनास्थल पर खड़ी रही। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। थाना बन्ना देवी पुलिस ने मृतकों की पहचान विष्णु कुमार और वीरेश नागर के रूप में की है। घटना हुई है, कहाँ पर घटना हुई? घटना ये हुई थी सामने, मतलब नहीं, एक पीछे बैठा था, एक चला रहा था, वो धक्का मार रहा था, गाड़ी उसमें फंस गई, आगे बढ़ी नहीं, गाड़ी बढ़ी नहीं आगे, बिल्कुल जड़ से। बस खाली ये घटना ही, गाड़ी फास्ट थी बहुत। तो कौन सी जगह की घटना है? ये सामने ही घटना है, बस यहाँ पे पास में। क्या चीज़ कहलाती है ये मतलब यानी जेल के पास? जेल के पास। तो एक गाड़ी भी उसमें कोई ट्रेन में फंसी थी? हाँ, गाड़ी फंसी थी ट्रेन में। गाड़ी आगे तक पहुँची, अगला भी आगे पहुँचा है, पीछे कम से कम 100 मीटर के आसपास में। तो ट्रेन का पता कौन सी ट्रेन थी, क्या था? सुपर फास्ट थी, ये पता नहीं मुझे। क्या नाम है आपका? सुभाष नाम मेरा। आप यहीं के निवासी हो? मैं यहाँ का निवासी हूँ, छर्रा का रहने वाला हूँ। मैं वहाँ बैठा था, जंजगंजीर वहाँ से हुई थी, गाड़ी धीमे ही पड़ी थी, वहाँ से मैं वहीं बैठा था। फिर बक्के आए, पुलिस दरोगा पहुँचे वहाँ पे मेरे सामने, तो वहाँ से फिर मैं उनके पीछे पीछे आया हूँ। दरोगा ने मुझे वो लाश पलटवाई है, उसका सिर भी पता नहीं एक का, तो उसका और कागज़ भी निकाल के दिया है मैंने, ठीक है। एक पेपर निकला है जो गांजा भांजा पीते हैं, जो वो भी दिया मैंने निकाल के। मैंने मुँह बांध के उसे पलटा मैंने। हाँ जी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महानगर के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के सराय हकीम में तब हड़कंप मच गया जब दो तिर्री चालक आपस में भिड़ गए और वहीं देखते ही देखते स्थानीय निवासियों ने तिर्री चालकों से मारपीट शुरू कर दी। वहीं बताया जा रहा है कि शाहरुख नामक व्यक्ति मार्केटिंग करने जा रहा था, तभी उसने देखा कि मारपीट हो रही है तो बचाने चला गया और बचाने के कारण ही कुछ व्यक्तियों ने उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसको स्थानीय निवासियों ने जिला मलखान सिंह अस्पताल में एडमिट कराया है। वहीं पुलिस भी जांच करने की बात कह रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है। अच्छा, ये बताइए हुआ क्या? हुआ ये था, असल में एक है ना, कोई ऑटो रिक्शे वाला है, वो वहाँ से बहुत तेज़ आ रहा था, कम से कम 4-5 बच्चों को, बाइक वालों को गिराता हुआ। इसमें क्या नशा वशा किया हुआ था वो अपना, जो वहाँ के लोग बोल रहे थे, जनता, ठीक है। मैं खड़ा हुआ था साइड में, ठीक है। मैं जा रहा था शॉपिंग करने के लिए अपनी, ठीक है। शॉपिंग करने के लिए मैं रुक गया 1 सेकंड के लिए, और जब मैं रुका तो है ना, मेरा दोस्त फैज़ान है ना, इसे कुछ लड़कों ने, अज्ञातों ने घेर रखा था, है ना। मैं इसे बचाने के लिए एकदम जैसे भागा तो उन्होंने फ़ौरन में मेरे पे भी अटैक कर दिया, है ना। 5-6 जितने भी थे वो बंदे अज्ञात थे, मुझे नहीं मालूम, देख नहीं पाया। अगर हाँ मैं देखूँगा पहचान नहीं आऊँगा तो ना। घटना हकीम सराय की है ना, और मेरे है ना, उनके ही जहाँ घटना हुई है वहाँ के व्यक्तियों ने, कुछ उन्होंने नाम लिखवाए, उनके नाम भी लिखे हुए रखे हुए मेरे पास में, है ना। उनके नाम में, नाम मेरे मोबाइल में है ना, उनका फ़ोटो खिंचा हुआ है विज्ञान। मेरा मोबाइल कहाँ है? मेरे पास मोबाइल दिखाना है ना, उसमें फ़ोटो खींचे हुए हैं, लड़कों के नाम खोल दूँ मैं, कौन कौन है वो दिखाना। ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ उसकी, 1 सेकंड। इसे बड़ा कर नाम आया। इसको अंदर लो, नाम आ रहा है सर इसमें? हाँ, ये 2 के नाम लिखवाए गए हैं बस, खाली अभी 5-6 हो रहे हैं, है ना, जिसमें कि उन्होंने पैसे मेरे जो उठा लिए हैं वो, है ना। और मेरी, है ना, आपके पास से क्या कर ले गए वो लोग? मेरे पास से मेरी एक ब्रेसलेट पड़ा हुआ था मेरे गले में, वो छीन लिया मेरा, और लड़ाई में टूट गया है, छीना है, जो भी है मुझे नहीं मालूम, मेरे बेहोश हो गया था। और एक मोबाइल है मेरा, है ना, एक मोबाइल मेरे पास हैगा ऑलरेडी है ना, एक मोबाइल गायब है मेरा, और 6-7 हज़ार रुपये पड़े हुए थे मेरे पास, वो भी मेरे पास नहीं है। वो मेरे बेहोश होने के बाद मुझे नहीं मालूम क्या हुआ फिर। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मोहम्मद शारिक है। अच्छा शारिक भाई ये बताइए जो घायल हुए कौन है आपके? ये मेरा भाई है। भाई क्या जी। घटना हुई है? घटना दरअसल घटना स्थल पर जब मैं पहुंचा हूं उस वक्त मैंने पिटा हुआ ऐसे ही खून वगैरह लगा हुआ मैंने देखा था उनके चेहरे पे। और वहाँ के लोग ये बता रहे थे कि कुछ लोगों ने इन्हें आके मारा है अननेसेसरी, वहाँ के जो आसपास के जो लोग थे। वजह क्या बताया? वजह उन्होंने यही बताई दरअसल जो जिससे इनकी कोई बात हुई होगी, जैसे वो एक रास्ता होता है भाई उस पर कोई टकरा जाए कोई, तो भाई उन्होंने अपनी उस तरीके से कहा हो कि भाई ऐसे क्यों चला रहा है या कोई और उसके बाद मान लिए इन्होंने कुछ उससे कहा भी हो तो बाकी के लोग आए कैसे उस जो ट्ररी वाला जो भी था वो बैटरी रिक्शे वाला उसे उन्होंने मारपीट करना शुरू करी और इन लोगों के साथ भी। कोई चीज़ उनके पास से गायब हुई है? भाई मैं जब मौके पे नहीं था तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये बता रहे हैं जो मोबाइल नहीं है तो है ही नहीं, जो आदमी झूठ क्यों बोलेगा। अच्छा वो लड़के मालूम पड़े कहाँ के? ये अभी कोई पता नहीं है, लेकिन जब वहाँ पर उस वक्त में वहाँ के लोगों ने जो नाम दिए हैं जो परिचित हों या ना हो शायद, या सही भी है या गलत है, बाकी वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है और जांच करें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज का पुस्तकालय भवन एक बार फिर शिक्षकों एवं पूर्व छात्रों से खिल गया है। मौका था विद्यालय के 2 वरिष्ठ शिक्षकों की सेवानिवृत्ति एवं सम्मान का। विनोद बाबू शर्मा एवं चेतराम वर्षों तक विद्यालय की सेवा एवं सैकड़ों छात्रों के चरित्र निर्माण के उपरांत सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंध समिति तथा शिक्षकों द्वारा उनके सम्मान का कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सदस्य विधान परिषद एवं पूर्व प्राचार्य बाबू लाल जैन इंटर कॉलेज जगवीर किशोर जैन द्वारा विनोद बाबू की शिक्षण शैली के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया। विद्यालय के पूर्व छात्र एवं शहर के जाने माने प्रमुख उद्योगपति एवं बिल्डर सुमित सर्राफ, निर्देशक शेखर सर्राफ, मेमोरियल हॉस्पिटल एवं अखिलेश माहेश्वरी कारोबारी द्वारा अपने शिक्षकों का माला पहनाकर एवं शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार जैन, मनोज जैन को प्रबंधक नरेश जैन, अंकेशक अजय कुमार जैन, सदस्य कार्यकारिणी आदि उपस्थित रहे। मुझे इस विद्यालय में 35 साल 6 महीने और 16 दिन हो गए सर्विस करते करते। मेरा सितंबर 88 में अपॉइंटमेंट हुआ था और यहाँ का स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर का है। प्रबंध समिति यहाँ की बहुत ही शिक्षकों को प्यार स्नेह देने वाली है, एक आदर्श प्रबंध समिति है। मैं विधायक जी से कहना चाहूँगा, यदि बाबूलाल जैन जैसी प्रबंध समिति प्रदेश के सभी विद्यालयों में हो जाए तो मैं समझता हूँ कि पढ़ाई का स्तर पूरे प्रदेश में बहुत उच्च कोटि का हो जाएगा। और ये विद्यालय सरकार द्वारा ए श्रेणी में चयनित विद्यालय है और यह विद्यालय रिजल्ट और अनुशासन के लिए प्रदेश स्तर पर ख्याति प्राप्त विद्यालय है। यहाँ के साथी बहुत लगन से अपना कार्य करते हैं, क्लासों में पढ़ाते हैं और विद्यार्थियों के हित के लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। 18 सितंबर 2000 को मैं आया था यहाँ विषय के रूप में और 24 साल पूरे किए हैं मैंने। यहाँ मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं कहीं बाहर हूँ। मेरा परिवार रहा और यहाँ तक कि मुझे मेरा सब कुछ इसी विद्यालय ने प्रबंध समिति ने किया। यहाँ तक कि मेरा रिश्ता भी इन्हीं लोगों ने किया। मेरे माँ बाप की तरह ये रहे, हमेशा मैं इनका पुत्र बन के रहा और इतना सम्मान मुझे दिया कि हमेशा यह प्रबंध समिति सभी के लिए हो। और दूसरा, मेरे साथियों ने मेरा इतना साथ दिया, बीमारी में हारी में सब तरह से इन्होंने सहयोग किया और बच्चों ने, अधिकतर बच्चों ने भी मुझे इतना सम्मान दिया। और ऐसी प्रबंध समिति अगर दूसरे विद्यालयों में हो जाए तो इस देश का पूरा कल्याण, प्रदेश का, देश का। और मेरा विद्यालय ऐसा विद्यालय है जो ए श्रेणी के में गिना जाता है और उसके लिए मुझे बड़ा गर्व है। श्री विनोद बाबू शर्मा सन 88 से बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज में गणित अध्यापक के रूप में सेवारत रहे हैं। एक अध्यापक के रूप में यही कहा जा सकता है कि वो आदर्श अध्यापक थे।
विद्यार्थियों के भविष्य के निर्माण में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज भी जो विद्यार्थी उच्च पदों पर हैं वह सम्मान के साथ में श्री विनोद बाबू को याद करते हैं और उन्हें सम्मान करते हैं। आपने देखा कि आज प्रबंध समिति के द्वारा, विद्यालय के स्टाफ के द्वारा तथा भूतपूर्व छात्रों के द्वारा, जिसमें सुमति सर्राफ और अखिल महेश्वरी ने आकर के अपने आदर्श अध्यापक का सम्मान किया है। आज प्रबंध समिति के द्वारा, स्टाफ के द्वारा, शिक्षक संघ के द्वारा और भूतपूर्व छात्रों के द्वारा अपने अध्यापकों का सम्मान किया गया है। बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज के ये हमेशा याद रखेंगे। बाबूलाल जैन इंटर कॉलेज के जो अनुशासन है और परीक्षा फल है उसके बनाने में इन अध्यापकों का योगदान है। मैं विनोद बाबू शर्मा के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और दीर्घायु होने की कामना करता हूँ और स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। श्री चेतराम जी विषय विशेषज्ञ के रूप में इस विद्यालय में आए। उनका हैंडराइटिंग बहुत सुंदर था। वो पैदल चलते थे। बहुत सरल और सादगी भरा उनका जीवन रहा है। उन्होंने जो विद्यालय की सेवा की है वो विद्यालय कभी भुला नहीं सकता है। वह आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वो जहाँ भी जाएं सफल रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रेगुलर कोई भी वाइस चांसलर नहीं है। इसी को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन द्वारा एक पत्र राष्ट्रपति के नाम लिखा गया है। इस पत्र के माध्यम से मांग की गई है कि विश्वविद्यालय की हालत ठीक नहीं चल रही है। जल्द से जल्द यहां के हालातों को ठीक करने के लिए विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर की नियुक्ति की जाए। हाँ, ये एक लेटर हमने प्रेसिडेंट को भेजा है एम्प्लॉयज़ के साइन करा के, जिसमें पिछले 4 महीने से हम लोग एक रेगुलर वीसी का वेट कर रहे हैं। तो जो हालात यहाँ के हमें लग रहा है कि काफ़ी ख़राब हैं, उसको लेके प्रेसिडेंट को लेटर लिखा है। उसमें 650 के अराउंड सिग्नेचर्स हैं। वो एक बेसिकली रिक्वेस्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कि जल्दी से जल्दी रेगुलर वाइस चांसलर भेजा जाए यहाँ पर। पैनल फॉर्मेशन हो चुका है। पैनल फॉर्मेशन 6 नवंबर को एमयू कोर्ट की मीटिंग हुई थी, जिससे 3 नाम फॉरवर्ड करके भेजे गए थे और आज तकरीबन 4 महीने से ऊपर हो गए और अभी रेगुलर वीसी नहीं है। एक्टिंग वीसी चला रहे हैं यूनिवर्सिटी को और उसकी वजह से जो भी परेशानियां आ रही हैं वो आप सबके सामने है। तो उसी को देखते हुए हमने वो लेटर लिखा है। टीचर एसोसिएशन ने कोई लेटर लिखा है सदर जमुरिया को वाइस चांसलर पैनल फॉर्मेशन इसकी अपॉइंटमेंट निकाल दे। हाँ, इसके लिए असल में हम लोगों की फ़िक्र तो यही थी कि जब एक कोर्ट ने फैसला ले लिया है और 3 नाम पर मुत्तफ़क़ा राय हो गई है और वो भेज दिया गया है, तो जल्द से जल्द वाइस चांसलर आ जाए ताकि यूनिवर्सिटी का निज़ाम जो दरहम बरहम हो रहा है वो मज़ीद तबाही से बच जाए। आज जो यूनिवर्सिटी जिस तरह से चल रही है वो जग ज़ाहिर है, उसमें बहुत कुछ कहने को रहा नहीं। और जो इंतज़ामिया का रवैया है, जो इनफेक्टिव कैलस एटीट्यूड है, जो बिल्कुल मुर्दा एक इंतज़ामिया हो चुकी है, जिसकी वजह से लॉलेसनेस जो है कैंपस में, हॉस्टल्स में लड़कों को हॉस्टल नहीं मिल रहे हैं, कोई पॉलिसी मेजर डिसीजंस नहीं हो रहे हैं, कोई कमिटीज़ नहीं हो रही हैं और कोई इफ़ेक्टिव वर्क डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो हम लोगों की फ़िक्र यही रही है डे वन से याद होगा आपको कि हम लोगों ने एक मुहिम छेड़ी थी कि पैनल बनाने में देरी ना करें और हम लोग यहाँ से जंतर मंतर तक चले गए और फिर किसी तरह से इंतज़ामिया जगी और उन्होंने ईसी की मीटिंग बुलाई, कोर्ट बुलाई और 6 नवंबर को पैनल बंद करके मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन को चला गया। और आज 4 महीने हो गए लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हुआ, जिसकी वजह से बदनज़मी हो गई कैंपस में। हम लोगों की यही फ़िक्र रही, हमेशा ये डे वन से यही फ़िक्र रही कि यूनिवर्सिटी को एक रेगुलर वाइस चांसलर की ज़रूरत है। यूनिवर्सिटी जो रेगुलर वाइस चांसलर कर सकता है वो केयर टेकर वाइस चांसलर, अफिशिएटिंग वाइस चांसलर वो उस तरह से हैंडल नहीं कर सकता जिस तरह से। ये एक ऐसा कैंपस है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल कैंपस की यूनिवर्सिटी है और इसमें तरह तरह के मसाइल होते हैं,
हॉस्टल्स के मसाइल, लड़कों के मसाइल, डिफरेंट रीजन्स के लड़के होते हैं वो मसाइल, डे टू डे की एक्टिविटीज़ जो हैं वो बहुत ही परेशान कुन होते हैं। और जब तक रेगुलर वाइस चांसलर नहीं होगा वो इफ़ेक्टिव डिस्प्ले नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, और यही हो रहा है आज। तो इसको लेकर के हम लोगों ने सदर जमहूरिया को रिक्वेस्ट की है कि इस पर नज़रसानी की जाए और जल्द अज जल्द यूनिवर्सिटी में एक रेगुलर वाइस चांसलर को भेजा जाए ताकि ये जो तमाम बदनज़मी हो रही है इस पर रोक लगे और यूनिवर्सिटी का निज़ाम दुरुस्त हो सके, जो ट्रैक से हट गया वो वापस आ सके, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनफेक्टिवनेस है वो फिर से रिज्यूम हो सके कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक निज़ाम कायम हो सके। न कहीं क्लासेस हो रहे हैं, न कहीं लड़के ने कोई अटेंडेंस नहीं हो रही है, लड़के बदहाल घूम रहे हैं, उनको रूम्स नहीं मिल रहे हैं, खाने की परेशानी, डिसिप्लिन की परेशानी, सिक्योरिटी की परेशानी, तमाम परेशानियां हैं। और जो उनके लोअर ऑफिसर्स हैं वो बस टाई लगाए घूम रहे हैं, उनको कोई फ़िक्र नहीं, बस कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। और वो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है कि चूँकि रेगुलर वाइस चांसलर नहीं है, केयर टेकर वाइस चांसलर है, इसलिए हु केयर्स, नोबडी बॉदर्स अबाउट द यूनिवर्सिटी। तो हमारी फ़िक्र यही रही है कि एक रेगुलर वाइस चांसलर आ जाए, जिसके लिए हम लोगों ने सदर जमहूरिया से रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द इस पर नज़रसानी करें और एक वाइस चांसलर बना करके भेज दें ताकि यूनिवर्सिटी का निज़ाम एक दुरुस्त हो सके। यही हमारी फ़िक्र रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में करीब 3 दशकों से लगातार लगता आ रहा हिंदू नव संवत्सर मेला इस बार 7 अप्रैल को दोपहर 2 बजे से कोहिनूर मंच नुमाइश मैदान में लगाया जाएगा, जिसकी जानकारी नववर्ष अभिनंदन एवं मेला आयोजन समिति के संयोजक विशाल अग्रवाल जट्टारी, सर्व व्यवस्था प्रमुख संदीप बैटरीवालू ने संयुक्त रूप से देते हुए पत्रकारों को बताया कि मेले में दोपहर 2 बजे से महिला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मेहंदी, केश सज्जा, थाल सज्जा आदि की प्रतियोगिता होगी। प्रेस वार्ता में संयोजक विशाल अग्रवाल जट्टारी, सह संयोजक गोपाल अग्रवाल, सुमित गोटेवाल, मेला प्रचार व्यवस्था भूपेंद्र शर्मा आदि मौजूद रहे। होता है, इसका स्वागत होता है। नववर्ष जो प्रारंभ है, प्रथम प्रतिपदा वाले दिन हम जो नवरात्रि मनाते हैं, अपनी माँ दुर्गा का आह्वान करते हैं, उस दिन से हमारे यहाँ रंगोली, बंदरवार, ऐसी दीप प्रज्वलन कर, हवन यज्ञ कर, ऐसे नववर्ष का हम आह्वान करते हैं, उसका स्वागत करते हैं और इसी नववर्ष महीने का आयोजन करते हैं, जिसमें अन्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों को लुभावना के जैसे कहते हैं, बच्चे लुभावने के लिए किया जाता है, तो प्रतियोगिताएं रखी हुई हैं और रोजगार परक के स्तर से उन्हें स्वरोजगार मिले, ऐसे बहनों के लिए मेहंदी, रंगोली, थाल सज्जा और बच्चों के लिए रूप सज्जा प्रतियोगिता, जिसमें वो देवी देवता स्वरूप और अपनी वीर वीरांगना, अनुकरणीय पात्र ऐसे रूप में वो सज कर आएंगे और पूरे वातावरण प्रांगण को भारत सनातन धर्म से रंगेंगे। अपना भारतीय नववर्ष जो कि पूरे विश्व को चलाने वाला ये नववर्ष है, ऐसा नव संवत्सर का जो हम स्वागत करते हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में एक नववर्ष का मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। ऐसा ये मेला इस बार 7 अप्रैल की सायंकाल कोहिनूर मंच नुमाइश मैदान में आयोजित किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में ये आज की प्रेस वार्ता रखी गई है। किस तरह कार्यक्रम, इस नववर्ष के मेले में जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस महानगर के हजारों बंधु उसमें अपनी सहभागिता करते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और सामान्य जो जनता है उस सामान्य जनता को इस प्रकार का एक ये 10 रुपये का कूपन हम देते हैं। इस कूपन के माध्यम से लकी ड्रॉ निकलता है और लकी ड्रॉ केवल 10 रुपये में किसी का भी कितना भी बड़ा पुरस्कार निकल सकता है। कितने पुरस्कार रखे गए? जिसमें 10 बड़े पुरस्कार हैं और 102 एक पुरस्कार 51 की 2 श्रृंखला ऐसे सांत्वना पुरस्कार की है, जिसमें वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, टीवी, इस प्रकार के अनेक पुरस्कार उसमें रखे गए हैं, जो केवल 10 रुपये में किसी के भी भाग्य से उसको मिल सकता है।
उसके अलावा अनेक प्रकार के स्टॉल हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन, उनको खाद्य सामग्री के साथ बहुत न्यूनतम शुल्क में अच्छा व्यंजन, ऐसा प्रयास हमारा है कि लोगों को मेले में आने के बाद उसका भी लाभ मिले। और जो सुप्रसिद्ध भजन गायिका हैं अपनी पूजा गोलानी, वो इस कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण हैं। उनके द्वारा सांस्कृतिक संध्या, भजन संध्या रहेगी। उस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से सभी लोग आमंत्रित हैं। ये दिव्य किस तरह से रहेगा? भव्य तो वापी हो रहा है, लेकिन दिव्य किस तरह से बनेगा? इसकी दिव्यता ये है कि जैसा हम सब जानते हैं, समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं। विश्व में जो अनेक प्रकार की संस्कृतियों से चल रहा है, वो सब संस्कृतियाँ कोई 2000 वर्ष पुरानी हैं, कोई 1500 वर्ष पुरानी हैं, लेकिन अपनी सनातन संस्कृति जो कि 5080 वर्ष पुरानी, तो उसका केवल हमारा विक्रम संवत चल रहा है। उससे पहले के तो लाखों और करोड़ों वर्ष का इतिहास है हमारे यहाँ। तो भारतीय संस्कृति, हमारा जो नव वर्ष है, उसका संदेश देने के लिए ये दिव्यता अपने आप में है। क्यों कि हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति अपने आप में दिव्य संस्कृति है। इसी से पूरा विश्व चल रहा है, जैसा कि हमने पिछले कोरोना काल में भी देखा था। और कोरोना काल में विश्व ने इस बात को माना कि जो अक्षुण्ण संस्कृति है वो केवल सनातन संस्कृति है। उसी के ऊपर अगर हम देखें तो पूरा विश्व कैसे चलता है, तो ये जितने भी खगोलीय घटनाएं हैं वो सब हमारे इस सनातन संस्कृति और इसी की गणनाओं पर आधारित है। बाकी पूरे विश्व में कोई संस्कृति ऐसी कोई गणना नहीं है जिसके आधार पर तमाम मौसम विभाग और अन्य प्रकार के जितने भी विश्व में खगोलीय घटनाएं होती हैं, उन सबको केवल सनातन संस्कृति ही निकाल पाई। विश्व में सबसे पहले जीरो का भी आविष्कार किया तो वो सनातन संस्कृति ने ही किया। यहीं से सूर्य और चंद्रमा की दूरी का पता वो सनातन संस्कृति की गणना से ही लगा। तो इसलिए ये दिव्यता की ओर है। भव्यता तो बहुत हो सकती है, बहुत कार्यक्रम होते हैं, लेकिन दिव्य कार्यक्रम यही होता है जो इस संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए ये नववर्ष है। हमारी जो संस्कृति है इसको आज विश्व मान रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका की नासा ने भी ये साबित कर दिया है कि हमारा जो नववर्ष है, हमारे सूर्य चंद्रमा इसी नववर्ष, हमारे इसी नववर्ष की गणना से ही चलते हैं। वो जो दिसंबर मास में जो नववर्ष मनाया जाता है उसका विशेष कोई औचित्य नहीं है। वो ठंड से मनाकर ठंड में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे इस नववर्ष की शुरुआत में आप देखेंगे प्रकृति का बिल्कुल परिवर्तन, एकदम से प्रकृति में भी परिवर्तन आता है। आपने देखा होगा कि ठंड से और एकदम बसंत की ओर हम लोग आ रहे हैं, यानी कि प्रकृति भी इस नववर्ष को मनाती है। ये कार्यक्रम कब, कहाँ, कैसे आयोजित किया गया और क्या क्या विशेष रहेगा इसका? ये कार्यक्रम 7 अप्रैल 2024 दिन रविवार दोपहर 2 बजे से कोहिनूर मंच आपके नुमाइश मैदान पर रहेगा। इस कार्यक्रम में दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं रहेंगी। जैसे मेहंदी प्रतियोगिता है, रूप सज्जा प्रतियोगिता है बालकों की, और थाल सजाओ प्रतियोगिता, ऐसे ही रंगोली प्रतियोगिता, ऐसे 4-5 प्रतियोगिता हम लोगों ने रखी हैं। ये अपनी जो छोटी छोटी बेटियां हैं, ये इनको स्वावलंबी बनाने के लिए भी हैं। इसके पश्चात 4 बजे से लेकर और मेले का उद्घाटन सत्र रहेगा। उद्घाटन सत्र के पश्चात अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले में रहेगा, जिसमें अपने शिशु मंदिर और अपने जो शिशु मंदिर विद्या मंदिर हैं, ऐसे 6 अपने विद्यालय, उनकी एक प्रस्तुति रहने वाली है। अच्छी प्रस्तुति रहेगी, हिंदुत्व की प्रस्तुति है। इसके पश्चात कुछ जो डांस एकेडमियाँ हैं, लगभग ऐसी 12-15 डांस एकेडमियाँ जो अलीगढ़ की शान है, अलीगढ़ को माने पूरे भारत में एक विश्व प्रसिद्ध बनाती हैं, ऐसा अपनी प्रस्तुति वो लोग प्रस्तुत करेंगे। और उसके पश्चात भारत माता और हनुमान जी की आरती, ऐसा 7 बजे हमने कार्यक्रम रखा है। भव्य भारत माता का चित्र होगा और ऐसी हमारी सब लोगों का प्रयास है कि भारत माता की आरती सब पूरे विश्व में, क्योंकि आज भारत माता हमारी विश्व गुरु बनने की ओर है, तो विश्व में भारत माता का परचम लहराए और भारत माता अग्रणी हो, ऐसे ही हम सब लोगों की कामना है। इसके पश्चात अपनी भजन गायिका पूजा गोलानी, जिन्होंने भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम ऐसा गीत गाया है और प्रधानमंत्री जी से पुरस्कृत भी हैं, वह आएंगी और अपना गायन प्रस्तुत करेंगी। ये कार्यक्रम लगभग 8 बजे से
और रात को 10:30 बजे तक रहने वाला है। बड़ा ही मनोहारी दृश्य होगा, अच्छे अच्छे व्यंजन आपको खाने को मिलेंगे और इसके बाद में बच्चों के लिए झूले हैं, बड़े अच्छे अच्छे उपहार हैं। हमने उपहार की भी बहुत अच्छी व्यवस्था करी है। 110 उपहार, एक केवल 10 रुपये के कूपन पर, 10 रुपये का कूपन आपको खरीदना है और उस 10 रुपये के कूपन पर 108 बड़े बड़े उपहार हैं। पहला फ्रिज है, दूसरा अलमारी है, बड़ी अलमारी है, टीवी है, टीवी LED है, उसके बाद में वॉशिंग मशीन है, कूलर है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े उपहार। हमने पिछली बार भी, जैसे आपने देखा होगा, एक महिला, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। पिछली बार एक महिला रिक्शे में जा रही थी, तो रिक्शे में जाते समय उनके पास 10 का नोट कम पड़ गया था, तो उन्होंने एक टिकट और रिक्शे वाले को दे दी और रिक्शे वाले ने कहा मैं क्या करूंगा इस टिकट का, लेकिन उस माँ ने उस रिक्शे वाले से कही तो ये रख ले केवल, और जाके केवल इस टिकट को उस मेले में डाल आइयो। पता नहीं ईश्वर की कैसी कृपा रही, उस टिकट को उसने रिक्शे वाले ने और मेले के ड्रॉप बॉक्स में डाला। उस टिकट के जरिए उस रिक्शे वाले की वॉशिंग मशीन निकली। बड़ा गदगद, उसको जब हमने फ़ोन किया तो उसको यकीन ही नहीं हुआ, उसको लगा कोई ऐसी फ्रॉड है जो हमें बोल रहा है। लेकिन जब वो आया तो आंसुओं से भर गया था, क्योंकि उसको उस समय वॉशिंग मशीन प्राप्त हुई थी। आप समझ लीजिए, जिस रिक्शे वाले को जो अपना जीवन यापन रिक्शा चला के कर रहा है और उसको एकदम से एक ही रात में और वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ मिल जाए तो उसका क्या उसका मन होगा, मनोभाव कैसे होंगे। तो इसलिए मेरा आप सभी से, पूरे हरिगढ़ वासियों से ऐसा आग्रह है कि इस मेले को भव्य दिव्य बनाएं और इस मेले में आकर अपने लिए उपहार की और इस मेले को मेले में अपने लिए और स्वयं के लिए और हिंदू समाज के लिए और हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए अधिक से अधिक इस मेले में आए। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ राधा सखी मंडल द्वारा ITI रोड रिसाल सिंह नगर में आयोजित प्रभु श्रीराम कथा में आज 8वें दिन आचार्य सतानंद जी महाराज द्वारा प्रभु श्रीराम और केवट संवाद की मार्मिक कथा का व्याख्यान किया गया, जिसे सुनकर कथा में उपस्थित प्रत्येक भक्त भावुक हो गया। कथा के उपरांत सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। राधा सखी मंडल की सखियों द्वारा सभी रामकथा प्रेमी भक्तों का आभार व्यक्त किया गया। ये राधा सखी मंडल द्वारा प्रभु श्री राम कथा का आयोजन यहाँ लगातार 28 मार्च से हो रहा है और जिसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज कथा का 8वां दिन है और कल 9वां दिन होने के बाद परसों पूर्ण आहुति के बाद भंडारे के साथ इसका समापन होगा। मोचन करने वाले पंडित जी कौन है, कहाँ से? ये आचार्य सदानंद जी महाराज हैं, जो कि वृंदावन से पधारे हैं और देश विदेशों में इनकी जगह जगह कथाएं चलती हैं। सुप्रसिद्ध आचार्य जी को हमने यहाँ आमंत्रित किया था रामकथा के लिए, उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और रामकथा के लिए वो लोग आए हैं। यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं रामकथा सुनने के लिए और सभी आनंदमय होकर, भक्तिमय होकर यहाँ से रामकथा का लाभ ले रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।